कि कौन से सन में कौन सी घटना हुई, जिससे आपको याद रखने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारे पास 1904। क्या है? 1904 में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था 1904 में। बात करते हैं 1905 की। तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इस पे, ये महत्वपूर्ण है 1905 वाला। और 1906 में क्या हुआ था? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, यह भी इंपॉर्टेंट है। और 1907 में क्या हुआ था? 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ी थी। कांग्रेस दो गुटों में बट गया था, गरम दल और नरम दल में, जिसे सूरत अधिवेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 1909 में क्या हुआ था। तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। और 1911 में क्या हुआ था? 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार लगा था, यानी कि जो भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी, तो कलकत्ता से राजधानी दिल्ली लाया गया था 1911 में। और 1916 में क्या हुआ था? 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। 1916 में ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हुआ था, जो लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 1917 में क्या हुआ था? 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 1919 में। 1919 में क्या हुआ था? तो रोलेक्ट एक्ट अधिनियम आया था। और 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। और 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। तो ये थे 1919 के ही आंदोलन। कौन कौन से? रोलेक्ट एक्ट अधिनियम आया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन हुआ। 1920 में क्या हुआ? 1920 में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। और 1920 में ही असहयोग आंदोलन भी शुरू किया गया था खिलाफत आंदोलन के बाद। 1922 में चोरी चौरा कांड हुआ। 1922 में क्या हुआ? चोरी चौरा कांड। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई भारत में। और 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ। 1927 में तो साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी, लेकिन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। और 1929 में क्या हुआ? 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया 1929 में। और फिर अगर हम 1929 की बात करें, तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग किस सन में की गई? तो 1919 में। और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। देखिए, आप याद रख सकते हैं, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और 1932 में ही सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की घोषणा की गई। किसकी? सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की घोषणा की गई थी। 1932 में पूना पैक्ट हुआ। 1942 की बात करते हैं, तो 1942 में कैंपेन चला था भारत छोड़ो आंदोलन। और 1942 में ही क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन हुआ। और 1943 की बात करें, तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, 1943 में हुई थी। और 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ। किसका? कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में। और 1946 में ही भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। किसका? भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन 1946 में ही अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी 1946 में। अब बात करते हैं 1947 में। 1947 में भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना हुई। और 1947 में ही भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति राष्ट्र आंदोलन की महत्वपूर्ण घटना